विधानसभा में चौंकाने वाले हैं चिराग पासवान। मांझी जी समझ गए हैं 40 सीट कभी 60 सीट रह रह के जो सुगुफा छोड़ते हैं मांझी जी, उनको कैसे मनाइएगा कि जब 100% स्ट्राइक रेट है, मोदी के अनुमान है, तो बिहार का नेतृत्व काहे नहीं करते हैं चिराग पासवान? मैं 2025 में अगर तय करता है इनको बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए तो 2025 होगा। चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं ना, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार का नेतृत्व ही हमें स्वीकार है। जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात आप लोग कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, उस नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पे सवाल खड़े कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि बिहार अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में। इसके घर में मेन चल किसका रह रहा है? तेजस्वी यादव का चल रहा है, लालू यादव मान चुके हैं। कौन कह रहा है? किस भ्रम में आप लोग हैं? उस घर में 4 नेता है, 4 ठो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आदरणीय चिराग पासवान किसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री बने और जरूर बने। देखिए, मोदी का हनुमान चिराग पासवान को कहा जाता है, लेकिन चिराग पासवान के हनुमान अभी हमारे साथ हैं। जी, हम बात कर रहे हैं वेद भाई से। वेद जी, ये बताइए, अमित शाह आए चले गए, तमाम पत्रकार अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं कि क्या होगा, किसकी सीट घटेगी, किसकी सीट बढ़ेगी। कोई चैनल ये दावा कर रहे हैं सीट का बंटवारा हो गया, कोई ये चला रहे हैं कि नीतीश के नाम पे हामी है, कोई ये चला रहा है नीतीश के नाम पे हामी नहीं है। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? देखिए, इस मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये एक एनडीए की बैठक थी जिसमें माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी की बैठक हुई और बहुत अच्छी बैठक हुई, जिसको कहा जाता है कि एक हेल्दी टॉक होना, उस तरीके की बैठक हुई। और रहा सीटों का संख्या बल, किसका क्या घटेगा, किसका क्या बढ़ेगा, वो तो मैं आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता हूँ। बस इतना ज़रूर आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ये बैठक जो हुई बहुत अच्छी बैठक हुई और ख़ास करके एनडीए की बैठक हुई और एनडीए के लिए काफ़ी अच्छी बैठक हुई। अच्छा, ये ना बताइए, जिस तरह से चिराग पासवान को लोकसभा में सीटें मिली थी और वो सीटों ने सबको चौंकाया था, तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको चौंका गया था, तो विधानसभा में चौंकाने वाले हैं चिराग पासवान? बिल्कुल, 100% स्ट्राइक रेट रहा हमारा। 5 की 5 सीटें मिली। अगर हमको 10 मिलता तो हम 10 जीतते हैं, 12 मिलता तो 12 जीतते हैं। झारखंड में एक हमको मिला चतरा, वहाँ जीते। चूँकि दिल्ली की सीट ऐसी थी और एकदम लास्ट आवर में उसकी घोषणा हुई, लेकिन फिर भी पिछले दफ़ा भाजपा वहाँ से लड़ी थी तो करीब 48 से 49,000 वोटों से हारी थी। इस बार हमारे वोटों की बढ़ोतरी देखी गई है वहाँ। करीब हम लोग का इस बार चुनाव वहाँ से 36-34 हज़ार से लूज़ किए। लेकिन जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, बिल्कुल हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक करेगी और हमारी पार्टी क्या, पूरी एनडीए इस बार 100% स्ट्राइक करने के मूड में है। तो आपके कार्यकर्ता तो यही तो पूछते हैं कि जब 100% स्ट्राइक रेट है, मोदी के अनुमान है, तो बिहार का नेतृत्व काहे नहीं करते हैं चिराग पासवान? जी देखिए, उस पर तो आदरणीय नेता हमारे कह दिए हैं कि बिहार की जनता चाह रही है और 2030 में जो उन्होंने खुद कहा कि बिहार का नेतृत्व करेंगे वो, और शुरू से उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। चूँकि अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों के माध्यम से मैं भी देखा कि उनका स्टेटमेंट चल रहा था कि भाई हमारे पिताजी, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक लंबे समय से केंद्र की राजनीति कर रहे थे, तो इन्होंने बिहार के हित के लिए अपनी भी इच्छा जाहिर की है कि 2030 में मैं बिहार का नेतृत्वकर्ता के रूप में बनना चाहता हूँ। भाई 30 में कहा है, 25 में कहा है नहीं? अब देखिए, वो तो समय बताएगा। समय 2025 में अगर तय करता है इनको बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए तो 2025 होगा। बिहार की जनता, बिहार की एनडीए, सबको देखना है, सबको सोचना है, सबको समझ करके एक साथ चलना है। तो बतौर पार्टी नेता, बतौर चिराग पासवान के अनुमान, आप ये चाह रहे हैं कि हाँ भाई इसी बार चिराग पासवान नेतृत्व करें? अच्छा, ये बताएं आप, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। ऐसा कौन सा पार्टी होगा जिसके कार्यकर्ता ये नहीं चाहते हों कि हमारे पार्टी का नेता जो हो वो सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठे? तो वो अपेक्षा तमाम लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं की है। तो ऐसे में तो भाई जब लेकिन चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं ना, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार का नेतृत्व ही हमें स्वीकार है। जी बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं और पूरा एनडीए कह रहा है कि भाई अभी हम बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी के समर्थन में हैं। और मैं पूर्व में भी आपसे कहा, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वो
समय जब होगा तब उस समय देखा जाएगा, भले वो 2030 हो। 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात आप लोग कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, उस नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पे सवाल खड़े कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि बिहार अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में। देखिए, उनकी मानसिक स्थिति क्या है ये दुनिया से छिपी हुई नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। अगर ठीक नहीं रहते हैं तो हर जिला में जाकर के उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्री साहबों के साथ दौरा किया, प्रगति यात्रा पे गए और ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, तो इनका देखिए, इनका काम कुछ नहीं है। पूछिए कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और राघोपुर विधानसभा के विधायक होने के नाते राघोपुर का दर्द देखने गए हैं? बाढ़ में कब पहुँचे? जब बाढ़ का पानी सूख गया, अब विदेश यात्रा पे थे। तो इनका जो चश्मा है बहुत जल्द जनता उतारने जा रही है। और जिनको ये कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है, हम लोगों को लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। पहले यही तय करें ना कि इनके घर में मेन चल किसका रह रहा है। भाई चल किसका रहा है? तेजस्वी यादव का चल रहा है, लालू यादव मान चुके हैं। कौन कह रहा है? किस भ्रम में आप लोग हैं? उस घर में 4 नेता है, 4 ठो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन लोगों को दूसरे पे लालछन लगाना तुरंत आता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले अपना मानसिक स्थिति का इलाज करवा अच्छा, लें। ये ना बताइए कि एनडीए में आप लोग कह रहे हैं 5 पांडव, मांझी जी समझ गए हैं 40 सीट, कभी 60 सीट रह के जो सुगुफा छोड़ते हैं मांझी जी, उनको कैसे मनाइएगा? अच्छा, ये बताइए, हमको लगता है कि इस दल में सबसे गार्जियन स्वरूप अगर उम्र के हिसाब से हम लोग देखें तो मांझी जी हैं। हमारे नेता कहते भी हैं कि हमारे अभिभावक हैं। किसको अपेक्षा नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ूं, मेरी पार्टी चुनाव लड़े? अपनी बातों को रखना अच्छी बात है, लेकिन वो बैठ करके तमाम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और मांझी जी हम लोगों से कभी बाहर नहीं है। अभी देखिए, जिस दिन आदरणीय अमित शाह जी आए हुए थे, कितने अच्छे से वो भी बैठक में बैठे हुए थे। तो ये एनडीए इंटैक्ट है। पूछना है तो आप महागठबंधन के नेताओं से पूछिए, उनका क्या हाल होने जा रहा है। कांग्रेस में देख रहे हैं किस तरीके का अंदरूनी कलह चल रहा है। और वही कांग्रेस जिसको एक समय राष्ट्रीय जनता दल 60-70 सीट देती थी, आज वही कांग्रेस तबाह कर रही है और वही कांग्रेस ऐसा चाल खेल रही है कि हमको तो लग रहा है कि कहीं 130-140 पर कांग्रेस नहीं लड़े और लालू जी को घुटना टेकना पड़ जाए 60-70 सीट पर तेजस्वी जी की इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए। हालात तो ऐसे ही चल रहा है। तो इन लोगों का अंतरकलह पहले देखिए। अच्छा, चलिए, अंतरकलह तो जिसका होगा वो सामने आ जाएगा सीटों का बंटवारा। आखिरी सवाल वेद भाई आपसे, अमित शाह के बगल में नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार रहेंगे, स्वाभाविक है भाई, मुख्यमंत्री हैं आज के डेट में। आप लोग कह भी रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बतौर पार्टी कार्यकर्ता आपकी इच्छा है कि भाई समय आएगा तो हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन दूसरे नेता जो बगल में थे चिराग पासवान थे, मतलब दाएं बाएं नीतीश कुमार और चिराग पासवान। तो अब ये मान लिया जाए कि जब भी समय आएगा आफ्टर नीतीश, चिराग पासवान ही बिहार को संभालने जा रहे हैं, एनडीए का चेहरा होंगे। देखिए, अगर उस बात को लेकर के आप ये जोड़ के हमसे कुछ कहवाना चाह रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ज़रूर मेरी अपेक्षा है कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान किसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री बने और ज़रूर बनेंगे। तो चलिए, चिराग पासवान के हनुमान हमारे साथ थे। इच्छा आपने जान ली और इच्छा अनुसार ही चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं और तैयारी अंदर खाने ज़बरदस्त तरीके से है। और जो भी राजनीति को थोड़ा बहुत समझता है, हालांकि बिहार में कहा जाता है कि बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है, तो ये तय मान लीजिए नीतीश कुमार के बाद एनडीए का अगला चेहरा चिराग पासवान ही बनेंगे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है।